जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना आदित्य अकेडमी परिवार में। तो कैसे है दोस्तों आप लोग? कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा चल रहा होगा पढ़ाई लिखाई। मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम नज़दीक आ गया है दोस्तों। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं, मोहम्मद आदिल शाह, अकबर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1591 में। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण 1591 में हुआ था दोस्तों। दोस्तों, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है। बीजापुर के आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने मांडू को अपना राजधानी बनाया? मांडू को अपना राजधानी बनाया। होशंग शाह, दिलावर शाह, बहमन शाह, मीर जाफर। सही जवाब होगा दोस्तों इसका होशंग शाह, ऑप्शन ए होशंग शाह। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर दिलावर शाह का पुत्र था कौन? अल्प खां। उसी ने होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। दिलावर खां का पुत्र कौन था? अल्प खां। वहीं होशंग शाह की उपाधि धारण करके 1405 में मालवा का शासक बना। कब बना दोस्तों? 1405 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे दोस्तों? जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप, ऑप्शन सी जी शंकर क्रूप। व्यक्ति कौन थे? जी शंकर क्रूप थे दोस्तों। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे। जी शंकर क्रूप को अड्डा कुजाई मलयालम के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था दोस्तों? मलयालम। अड्डा कुजाई मलयालम के लिए दिया गया था दोस्तों। हिंदी में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। हिंदी में सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में किसी भाषा में तथा अंग्रेजी में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी दोस्तों? नमक आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने साबरमती से, चंपारण से, सेवाग्राम, शांति निकेतन। गांधी जी ने साबरमती से नमक कानून की शुरुआत की। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ दोस्तों? क्वेश्चन पूछता है। गांधी जी को लेकर 79 हो जाता है दोस्तों। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया, यानी मार्च किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। दांडी पहुंचकर साबरमती से शुरू किया था, अहमदाबाद के साबरमती से, और दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था दोस्तों। कब तोड़ा था, कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930
30 को नमक आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों। 6 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस नेपोलियन ने यात्रा किया था, उससे तुलना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और एक मुसोलिन थे शासक, उन्होंने मिलान से रोम मार्च से तुलना की थी। दोस्तों चंपारण ऑप्शन है, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण से ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किस शहर में है दोस्तों? चेन्नई में है। चेन्नई में है दोस्तों। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 सितंबर 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपना बैंक शुरू किया था दोस्तों। निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? निम्न में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? कौन था दोस्तों? निज। यस, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी निज। भारत में 2 तरह की नील की खेती चला करती थी, निज आबाद व रैयती प्रणाली। निज आबाद व रैयती प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को कहाँ दफनाया गया दोस्तों? सिकंदरा में। सिकंदरा में आगरा के नज़दीक दफनाया गया है दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था दोस्तों। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। दोस्तों आता है क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम किससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कछवाहों से, कछवाहा राजपूतों से। अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय का समर्थन किया था। चिश्ती संप्रदाय का समर्थन अकबर ने किया था दोस्तों। दोस्तों अकबर को 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन अलग से करा दूंगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन, लोहार इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ थोड़ा मिटक गया है दोस्तों, भिलाई होगा, छत्तीसगढ़। इस्पात संदर्भ में शहरों राज्यों के युग्म, यही युग्म सही है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है दोस्तों। राउरकेला उड़ीसा, उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। बोकारो झारखंड में, बोकारो झारखंड में है दोस्तों। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों। संविधान में भाग 9 को अनुच्छेद 243 से 43 या 6 और 12वीं अनुसूची जोड़कर नागरिक स्थान को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। कुल
नगर पालिकाओं को किस अनुसूची में दोस्तों? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कुल कितने विषय? 18 विषय। और पंचायती राज विभाग को दोस्तों 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज विभाग को 11वीं अनुसूची में, इनमें कुल 29 विषय है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब निम्न में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? निम्न में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? किसने किया था दोस्तों? अकबर ने। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था दोस्तों। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला बड़े हिंदुओं में प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। अकबर के दरबार में दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला हिंदू बीरबल था। दोस्तों बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। महेश दास था दोस्तों, बाद में उनका नाम बीरबल रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआती से है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1790 से 92 के बीच हुआ था। 1790 से 92 के बीच हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है दोस्तों? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त के जनक माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? किस वंश के साथ दोस्तों? नंद वंश। नंद वंश। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। नंद वंश का राजा घनानंद था, जो कि बहुत घमंडी था। उसको प्रजा से कोई लेना देना नहीं होता, अपने मग्न था। एक बार अर्थशास्त्री कौटिल्य गए किसी बात को रखने के लिए, इनकी बात को नहीं माना। विद्वान आदमी थे ये, इनको भगा दिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक छोटा बच्चा को सड़क से उठा के उसको वहाँ का मौर्य वंश का शासक बना दिया। उसके बाद वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को भगा के वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया और वहाँ का राजा बना। बहुत ही योग्य राजा बना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम किस? ज्यादा आगे बढ़ गए क्या दोस्तों? नहीं, ठीक है। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है दोस्तों? ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स, ऑप्शन ए होगा दोस्तों। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार देश में मनाया जाता है। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? महामगम उत्सव महामगम तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। नाम से ही क्लियर है, महामगम तमिलनाडु से ही मनाया जाता है। 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। क्या प्रदान किया गया था दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख। 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 10 लाख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों? नया खंड, कौन सा खंड जोड़ा गया था दोस्तों? खंड 9। एक नया खंड 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था। खंड 9 जोड़ा था दोस्तों। खंड 9 जोड़ के पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था दोस्तों। खंड 9 नहीं होगा दोस्तों, 11 होना चाहिए, क्योंकि 11वां खंड जोड़कर पंचायत का गठन किया गया और 12वीं में नगर निगम। सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी। सही ऑप्शन होगा सी। अभी बताया था मैंने, इसमें 29 विषय का प्रावधान किया गया था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है उसमें 18 विषय प्रस्तावित किया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी दोस्तों? 1882 में। 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति किया गया था दोस्तों। हंटर आयोग को शिक्षा सुधार के लिए लाया गया था दोस्तों। क्वेश्चन पूछता है हंटर आयोग को किस लिए लाया गया था? शिक्षा में सुधार करने के लिए हंटर आयोग को लाया गया था दोस्तों। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। लॉर्ड रिपन दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुई। सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी से शुरुआत हुई, जो अब तक चलता आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, इसका क्षेत्रफल न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है दोस्तों? ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है दोस्तों। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर पाकिस्तान में। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में। हम्बनटोटा श्रीलंका में। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं दोस्तों? हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। हिंदी में ऑप्शन डी होगा दोस्तों। स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चंस एंड आंसर पर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? विकास स्वरूप। विकास स्वरूप का स्वरूप विकास पर आधारित है दोस्तों। नहीं सर, इसका लेखक पूछ रहा है, इसका लेखक विकास स्वरूप है। तो चलिए सेशन आज जीके जीएस का समाप्त करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप ये क्वेश्चन जरूर देख ले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।